थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करना है डिराइव। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करना है डिराइव, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा थर्ड इक्वेशन लिखते हैं। क्या है भाई? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, जी हाँ, 2as। ये इक्वेशन इसको करना है डिराइव। ये कहां से आया है, कैसे आया है, इसे करना है। बुक में बहुत लेंथी समझाया गया है और जब आप उसको कीजिएगा तो 15-16 लाइन में पहुंच जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, है ना। तो मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं जिससे आप इसको करेंगे डिराइव। थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा लॉजिकल है ना, लेकिन मजा आएगा। आइए देखते हैं। वी हैव व्हाट? वी हैव v इज इक्वल टू u प्लस 80, है ना। v इज इक्वल टू u प्लस 80। क्या है ये? क्या है? जोर से बोलो, क्या है ये? जी हाँ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जी हाँ, है ना। v इज इक्वल टू u प्लस 80 हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आपको पता है ना, मैथ्स में अगर कोई भी इक्वेशन गिवन हो, उस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायरिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। चलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 80 का स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, बस हो गया, है ना। अब ये बताइए, क्या यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है? अरे बोलो, बन रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? जी हाँ, प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ये होता है। बहुत बढ़िया, ये होता है ना। तो चलिए हम इसको उसी फॉर्म में तोड़ने वाले। वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस बी स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत? सर आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा, ऐसा बी स्क्वायर? बी तो पूरा है ना हमारा, है ना। सिर्फ टी पे स्क्वायर नहीं चाहिए, पूरे 80 पे चाहिए, है ना। चलिए तो ऐसे अब उसको तोड़ देते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास आ गया है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u80 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखिए, अब मेरा क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा यहां रुकते हैं और कुछ और समझते हैं, है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, देखिएगा, मेरे पास अगर है 2x प्लस 5 6, 2x प्लस 6, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है? मैथ्स की बात करते हैं थोड़ा देर। क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है? 2 कॉमन निकल सकता है। बहुत बढ़िया, है ना। 2 कॉमन निकल सकता है और x प्लस 3 आ गया, बहुत अच्छी बात है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, और एक बात बताइए, 2x प्लस 5 है, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता हो? क्या निकलेगा? कुछ कॉमन निकल सकता है? आप कहेंगे नहीं सर, नहीं निकल सकता है ना। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 है तो इसके पास 2 के टेबल में कुछ नहीं आता है, इसके पास 5 है तो इसके पास उसका फैक्टर नहीं है ना, मल्टीपल नहीं है, तो नहीं निकल सकता, आप यही कहेंगे, है ना। बिल्कुल लॉजिकल बात है। अच्छा जी, पहले ये बताइए, इस कॉमन निकालने के पीछे क्या सच्चाई होना चाहिए कि वापस मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो पहले वाला नंबर था वही आ जाए, पहले वाला जो डेटा था वही आ जाए, यानी 2 इंटू एक्स वापस से 2x आ जाए, 2 इंटू 3 वापस से, यही ना। अगर इतना हो जा रहा है यानी कॉमन हमारा निकालना जो है वो सही है या गलत है? सही है ना। अगर ऐसा हो जा रहा है कि वापस से वही आ जा रहा है यानी हमने सही कॉमन निकाला है, ठीक है।
चलो मैं यहां से एक कॉमन निकाल रहा हूं, नीचे वाले में से कॉमन निकाल रहा हूं। आप कह रहे हो कि सर कॉमन नहीं निकल सकता, मैं निकाल रहा हूं। ये देखिए मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, x प्लस 5/2 लिख दिया। अब बताइए क्या ये गलत है? देखिए 2 इंटू एक्स क्या आएगा ना, अरे बोलो। और 2 इंटू 5/2 करेंगे तो 2 इंटू 5/2 करेंगे तो समझ आ रही बात ना? यानी कहा जहां कॉमन नहीं दिख रहा ना, हम चाहें तो वहां भी कॉमन निकाल सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। समझ आ रही बात ना? हाँ निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिए, मैं आपसे यहां क्या करने वाला हूं। यहां देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां इन दोनों में से मैं कॉमन निकालना चाह रहा हूं, ठीक है ना? इन दोनों में से क्या कॉमन निकालना चाह रहा हूं? जो निकल रहा है उसे निकाले ना निकले, हम अपने काम की चीजें निकाल रहा हूं। ये देखो a इसमें है और इसमें भी है, मैं a कॉमन निकालूंगा। 2 इसमें है मगर इसमें 2 नहीं है, तो मैं इन दोनों में से 2 कॉमन निकालूंगा, लेकिन इसके बदले में नीचे में क्या दे दूंगा? 2 दे दूंगा। समझा रही बात ना? हाँ, तो हमारे पास आ जाएगा v² इज इक्वल टू u² प्लस, ये देखिए इन दोनों में से मैंने 2a कॉमन निकाला। क्या निकाला बाबू? 2a। अब देखिए जैसे ही 2a कॉमन निकाला, ध्यान दीजिएगा 2a इसमें से निकल गया, क्या बचा? ut बचा। बहुत बढ़िया, ये ut बचा। प्लस यहां तो 2 नहीं था ना जी, अरे बोलो, नहीं था। यहां कौन था? सिर्फ 1 था, है ना? लेकिन हमने जबरदस्ती 2 कॉमन निकाला है, तो नीचे में 2 आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, आएगा। इसके नीचे में 2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें से a निकल गया है तो कितना? सिर्फ एक a बचा, और t² वैसे क्या वैसे ही बचा, ठीक है ना? तो at²। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपके पास यहां कुछ आया है बहुत मजेदार। ये क्या है? ut प्लस हाफ at²। क्या है? सेकेंड इक्वेशन आ गया है। और सेकेंड इक्वेशन ut प्लस हाफ at² किसके बराबर होता है? और s के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? s के बराबर होता है ना? ये s के बराबर होता है, यानी v² इज इक्वल टू u² प्लस 2a, और इस पूरे के बदले s। ये लीजिए हमारा एकदम गर्मा गर्म छान के रेडी हो चुका है ना? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, डिराइव हो चुका है, ठीक है ना? समझ आ रही बात ना? तो लिख लीजिए, और आप लोग दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना? और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।